नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति में संरेखीय वाले प्रश्न। जैसा कि प्रश्न है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये तीन बिंदु दे रखे हैं आपको। पहला बिंदु है 1,5, दूसरा 2,3 और तीसरा है -2,11। क्या ये बिंदु संरेखीय है? आपको ये सिद्ध करना है, जांच करनी है। तो देखिए, तीन बिंदु यदि कोई संरेखीय हो तो उसकी कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 3, जैसे पहला बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1,5 है, दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक 2,3 है और तीसरा बिंदु है सी, इसके निर्देशांक -2,-11। अब मान लीजिए यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय है, संरेखीय का मतलब जैसे ये बिंदु यहां है, ये यहां है और ये यहां, तो तीनों बिंदु संरेखीय है अर्थात एक ही रेखा पर है या एक ही रेखा में है, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी और बी और सी के बीच की दूरी बी सी, इन दोनों का योगफल अर्थात ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों दूरियों का योगफल डायरेक्ट आना चाहिए ए सी के बराबर। अर्थात यदि तीन बिंदु संरेखीय है तो उनमें लगातार जैसे ए बी सी तीन बिंदु है या पी क्यू आर है या एक्स वाई जेड है, तो इस प्रकार तीन बिंदु हो तो जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डायरेक्ट, तीनों बिंदु डायरेक्ट बाहर वाले बिंदु जैसे ए और सी, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। यदि ये इस तरीके से है तो संरेखीय होगा। अब जैसे मान लीजिए संरेखीय नहीं है, जैसे इस तरीके से है ए बी और सी, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर कभी भी नहीं आएगा यदि संरेखीय नहीं है तो आपको अपन इस सवाल को करेंगे सबसे पहले इस कंडीशन के आधार पर कि इन दोनों में से दो दूरियों का योगफल कोई भी तीसरी दूरी के बराबर है। तो सबसे पहले अपन दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र से अपन पहले इस बिंदु को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c, इसके निर्देशांकों को मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान सकते हैं। अब आप चाहते हो इनको डायरेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, आप अच्छे से कर सकते हो तो डायरेक्ट भी बिना माने भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपको समझने में दिक्कत आती है कि कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 y2 है, कौन सा x3 y3 है, तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो अलग से। अब देखिए, सबसे पहले अपन दूरी निकालेंगे ए बी की, अर्थात ए से बी के मध्य की दूरी ए बी, वो निकलेगी इस बिंदु के निर्देशांक में से इस बिंदु के निर्देशांक घटाकर और उनके वर्गों का योग। तो x1 x2 यानी 1 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस x1 x2 हो गया। अब y1 माइनस y2 तो 5 - 3, 5 - 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 - 2 अर्थात ये हो जाएगा -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 ये हो जाएगा 2 बचेगा प्लस का और 2 का वर्ग। अब चूंकि माइनस का 1 है या प्लस का 1 होता तब भी वर्ग हमेशा प्लस का ही आएगा, तो 1 का वर्ग होता है 1। कैसे? जैसे -1 है, इसको -1 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का माइनस में या प्लस में वर्ग हमेशा प्लस में ही आता है। इसी प्रकार 2 का वर्ग आएगा 4। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा √5, अर्थात इसमें यूनिट लिख सकते हैं अपन, इकाई या मात्रक। तो बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी ए बी बराबर आई √5। इसी प्रकार आप निकालेंगे अपन दो बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी, तो बी सी इसी प्रकार का इंग्लिश वर्ड बोलते हैं अपन सिमिलरली। जैसे ए और बी के मध्य की दूरी निकाली है, इसी प्रकार यानी सिमिलरली बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए बी इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 इसके हो जाएंगे x2 y2, या फिर अगर आपने x2 y2 x3 y3 लिख रखे
तो आप यहां पर लिखोगे x2 माइनस x3, तो इसका मान 2, x2 का, और x3 का मान है माइनस का 2, तो 2 पहले से है और माइनस सूत्र में है, और फिर x3 वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस लगा लीजिए एक बार दोबारा अंदर, और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का मान है 3 माइनस सूत्र में, और फिर बाई 3 का मान माइनस में आ रहा है, तो उसको दोबारा एक बार कोष्टक में लिख लीजिए, और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखो 2 और माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे 3, तो 3, अब ये माइनस इंटू माइनस समान चिन्ह है, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 11 एज इट इज इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 और 2 4 होते हैं, और 4 का वर्ग निकालेंगे अपन, एक बार लिख लेते हैं, 4 का वर्ग प्लस 11 और 3 14 इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग तो है 16 और 14 का वर्ग 196 यानी 196, और अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 और 6 12 का 2 का हासिल की 1 19 और 1 20 और 1 हासिल 21, अर्थात अंडर रूट 212 ये इकाई का मान आ गया, ये इकाई BC का मान आ गया, अंडर रूट 212 इकाई। 6 और 6 12 का 2 का हासिल किया 19 और 1 20 और 1 हासिल 21 212। अब इसी प्रकार डायरेक्ट जो बिंदु है A और C, इनके मध्य की दूरी निकालिए, तो AC बराबर अंडर रूट, ये x1/1 है, ये x3/3 है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी निकालेंगे, तो इसके निर्देशांकों में से उसके घटाने और उनका वर्ग करना है अंडर रूट में, तो 1 माइनस माइनस 2, तो 1 माइनस और माइनस का 2 और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11, एक माइनस तो सूत्र में होता है, तो यहां पर लिख लीजिए 5 माइनस सूत्र का, और ये माइनस 11 है, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे एक बार, और इन दोनों का वर्ग, ये ऊपर वाला मान है, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का वर्ग प्लस इसी प्रकार 5 एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 11 है, 11 का वर्ग, वो 5 प्लस 11 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अंडर रूट 1 और 2 3, तो 3 का वर्ग प्लस 5 और 11 16 या 16, तो इसका वर्ग। अब इधर देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 16 का वर्ग यानी 16 का वर्ग 256 256। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 9 15, 15 का 5 का हासिल के 1 और 25 और एक हासिल जोड़ दो इसमें 26, अर्थात ये हो जाएगा 265 अंडर रूट में, और यहां पे आप इकाई लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों में AB और BC, AB प्लस BC का मान AC के बराबर नहीं आया, क्योंकि यह अंडर रूट 5 है, यह अंडर रूट 212 है और ये अंडर रूट 265 है, तो आप अंडर रूट 5 में अंडर रूट 212 किसी भी प्रकार से जोड़ लीजिए, अंडर रूट में 265 नहीं आएगा। अब चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अर्थात इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों का योगफल डायरेक्ट तीसरे बिंदुओं के मध्य की दूरी के बराबर नहीं है, अतः ये जो तीनों बिंदु है जो अपन ने ABC माने हैं, अतः बिंदु A जिसके निर्देशांक पहले के 1,5, दूसरा माना है B जिसके निर्देशांक 2,3 और तीसरा बिंदु जो अपन ने C माना है जिसके निर्देशांक थे -2, -11, ये संरेखी नहीं है, और संरेखी नहीं को अपन असंरेखी भी बोल सकते हैं। ये संरेखी नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यह अर्थात ये असंरेखी है, असंरेखी है। तो एक तरीका तो ये था कि आप इसमें
दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से कर सकते हो। अब इसी सवाल को अपन डायरेक्ट तरीका भी है कि चूंकि यदि तीन बिंदु हैं और ये संरेखी है तो इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो इसका मान 0 आएगा इसमें। तो सूत्र अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी संरेखी वाली कंडीशन सिद्ध कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं। यदि तीन बिंदु कोई भी है जिसके निर्देशांक दे रखे जिनके, और पूछा जाए कि यह क्या ये संरेखी है या असंरेखी है, तो उन तीनों बिंदुओं के शीर्षों से या तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा, और बन नहीं रहा त्रिभुज तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे फिर संरेखी। तो जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है इस तरीके से, जिसमें ए बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1, बी बिंदु है कोई भी जिसके निर्देशांक है x2, y2, और सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x3, y3। तीन बिंदु हैं और अपन को संरेखी वाली कंडीशन चेक करनी है। तो चूंकि यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1, y1, बी जिसके निर्देशांक x2, y2, और कोई भी तीसरा बिंदु सी, जैसे ए बी लिया तो तीसरा सी हो जाएगा, सी x3, y3 हो, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अपने पास कि 1/2 कोष्टक में लिखना है अपन को x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। ये सूत्र है। अब यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यदि 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बन ही नहीं रहा, और तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन रहा तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे फिर संरेखी। इनको थोड़ा सा याद करने का तरीका, x1 y2 माइनस y3, तो ये इधर देखिए x1 x2 x3 और x1 है 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है। अगर x में 1 आ रहा है तो y में आएगा फिर 2 3 2 माइनस 3, और x2 से स्टार्ट किया है तो फिर वो आएगा y में 3 माइनस 1 तो y3 माइनस 1, प्लस x3 से स्टार्ट किया है तो वो आएगा फिर y में 1 माइनस 2 यानी y1 माइनस y2। अब इस सवाल पर अप्लाई कर रहे हैं सूत्र को, तो इसलिए इसमें देखिए 1 ये 1/2 x1 पहले बिंदु के निर्देशांक में x1 1 हो जाएगा, y2 माइनस y3, y2 जैसे यहां पे लिख सकते हैं अपन इनको 1, 5 2, 3